एक्सरसाइज नंबर 3.2 लास्ट लेक्चर बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 5 पार्ट्स थे वो हमने कल के लेक्चर में किए थे। आज जो है नेक्स्ट 5 पार्ट्स कर रहे हैं। इससे पहले आपको मैंने माइनस वाला एक क्वेश्चन भी करना बता दिया जो कल कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था मुझसे। अब ये देख लें बेटा, इसमें एक चीज़ ये डिफरेंट आ रही है नेक्स्ट 5 पार्ट में कि इसमें माइनस और प्लस के साथ साथ मल्टीप्लाई भी आ गया, लेकिन क्वेश्चन वही है कि हमने ये बात कही थी कि जब बेसिस सेम हो जाए तो पहले हम उनके ये जो बेस सिस्टम को सॉल्व करते हैं, देन जो उनमें सिंपल ऑपरेशंस होते हैं फिर हम उनको वैसे कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और या प्लस है तो प्लस कर लेंगे। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है इनको सेपरेटली ओपन करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय बेस। आपको पता है इसको ओपन करने का मेथड क्या है। ये मैं इसको सब बेसिस के साथ लिख ली है। 1 2 3 एक बार काउंट कर लें, बुक से ध्यान से देख क्वेश्चन लिख लेना। 10 टोटल ये अंदर डिजिट थे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 10। 10 को एक छोटा करें 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। अब इसको आपको पता है बेस के ऊपर ये साइन लिख लिया। अब इनको ओपन करेंगे तो 2 को आपने 9 टाइम जब मल्टीप्लाई करना है, आपने जब क्वेश्चन ऊपर लिखा करना है तो एक पेज पे मोस्टली एक क्वेश्चन आता है, आप नीचे लाइन लगा लिया करें पेज को और वहाँ रेफर कर लिया करें। 2 को पहले 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को जब एक बार वो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको वो 9 टाइम यानी 2 2 ज़ार 4 आंसर मिला। फिर आपने उसको 2 से किया, यानी आप एक बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको ये बाकी पीछे वालों के भी आंसर मिल जाएंगे उसी में से ही। तो आपने जब 2 रेज़ टू द पावर 9 किया तो आपके पास आ गया 512 आया इसका आंसर। और जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। इस तरह जब 2 रेज़ टू द पावर 8 लेते हैं तो वो आता है 256, लेकिन जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो फिर हमने ओवरऑल 0 ही लिख दिया। तो जो वैल्यू 0 होती है उसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जब मल्टीप्लाई होगी वो जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू हो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाती है। 2 रेज़ टू द पावर 7 का मतलब होता है 128 1 ज़ार 128, फिर ये 0 है ये 0 हो जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर 5 होता है 32 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 32 आ जाएगा। ये कल हमने बहुत दफ़ा किया है 2 वाला, तो अब आपको ये बार बार करने से याद हो जाना चाहिए। ये 2 3 इसकी जो 3 4 वैल्यूज है ना 2 रेज़ टू द पावर 9 तक, ये आप याद रख लें ताकि आपको फिर मसला ना हो। 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब होता है 4, लेकिन जब 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। 2 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब होता है 2 2 1 ज़ार 2, और ये 2 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर ली हैं। अब इनको कर लेते हैं ऐड। आपने करना है इसको साइड पे रख के यहाँ पर रफ वर्क में, ठीक है, कि 512 में पहले ऐड करना है 128, फिर उसके नीचे लिखना है 32, फिर 16, फिर 8, फिर 2 एंड दैट्स इट। ये आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया 698। ये हमने अभी सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व किया। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं। 40401 विद द बेस 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, सेकेंड वाली मल्टीप्लाई बाय 5, थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5, फोर्थ वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5 एंड लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5 यानी बेस। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। 5 में से एक माइनस किया 4 3 2 1 एंड 0। अब ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी पावर 5 रेज़ टू द पावर 5 को जब 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे कैसे, जब आप यहाँ 5 5 ज़ार 25 25 5 ज़ार 125 125 5 ज़ार 625, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर करके देखोगे तो आपको हर वाले का आंसर पता होगा। तो जो आपको उसके छोटे वाले आंसर्स भी चाहिए होंगे वो अब इसमें से देख लोगे। यानी 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 625, और उसको यहाँ मल्टीप्लाई 4 से कर दिया। जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3, इसका मतलब ये आना था 125, तो 125, लेकिन जब 125 को 0 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ लिख देते हैं, ये आ गया 125। 5 5 ज़ार क्या किया था 25, यानी ये कहने का मतलब है कि वो आंसर भी आपको वहीं से मिल जाएगा। ये मैंने इसको ज़रा स्टेप को ओपन कर लिए, पहले तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी ये हो गया। अब ज़रा इसको ये देखते हैं कि जब 625 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो क्या आता है। ये आता है 2500, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 100, ये भी 0 और ये 1। अब इन सबको ऐड कर लें। अगर 2500 प्लस 100 प्लस 1 ये आ जाएगा 2601। ये दूसरे का भी आंसर हमारे पास सॉल्व होके आ गया, ठीक है।
अब थर्ड वन वैल्यू देख लेते हैं, वो लिखी हुई है बेस 5 के साथ, यानी इनको पहले हम अलग अलग ओपन कर रहे हैं ना, जैसे हमने कल किया था, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस लास्ट वन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बेस। टोटल 4 वैल्यूज़ है, 4 में से एक कम किया, 3, 2, 1 एंड 0। 4 को 3 टाइम्स हमारी मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था 125, ऊपर से ही हमने देख लिया 25 आया था, इसको करने से 5 5 25, इसको 5 भी करने से 5 ही आया था, और इसको जिसकी पावर भी 0 उसका मतलब 1 होता है, और ये 1। अब आप जब 125 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये आ जाएगा 500, जब आप 25 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये आ जाएगा 675, 0 से जिसको मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है। अब से इन सबको अगर ऐड कर लें 500 प्लस 675 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास, इसका जो ओवरऑल आंसर है वो, तो अच्छा ये यहाँ पर था 375 है, सॉरी, जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 ऐड करते हैं, 500 प्लस 375 प्लस 1, ये आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया है, ओहो यहाँ पर आता है 75, सॉरी 5 को इससे करें तो जस्ट 75 आता है। अब इसको ऐड करते हैं, ये मिस्टेक हो गई है, ध्यान से करना है, वैल्यूज़ गलत लिखी गई कैलकुलेटर पे, इस वजह से आपने ध्यान से बेटा ये चीज़ करनी है। तो ऐड करने से ये 5 को जब हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आता है, इसको और इसको और इसको, ओवरऑल आंसर आपके पास आ गया 576। लास्ट वन वैल्यू हमारे पास रह गई है, ये है 111001 और विद बेस 2। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय बेस, सेकंड मल्टीप्लाई बाय बेस, थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बेस, फोर्थ वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बेस, फिफ्थ वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बेस एंड लास्ट वन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 है, तो 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, अभी हमने 2 रेज़ टू द पावर बेटा ये 5 किया था, आपको पता है 2 रेज़ टू द पावर 5 होता है 32, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 से कर देते हैं, ये होता है 16, इसको 1 से कर देते हैं, ये 8 होता है, इसको 1 से कर देते हैं, ये 4 होता है, ये 2 है और ये 1, यानी इसको ओपन किया मैंने, वही वाला काम, इसको 2, ये 16, ये 8, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ये 1 आ गया। अब अगर आप 32 प्लस ध्यान से लिखना है, क्योंकि अगर हम लिखने में मिस्टेक कर देते हैं तो कैलकुलेशन वहीं से फिर गलत हो जाती है। तो जब आपने ओवरऑल इसको ऐड किया तो ये आंसर आ गया 57। अब हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया। अब इसकी जगह रखते हैं, यानी पहली वैल्यू की जगह क्या आएगा उसका आंसर, जो क्या है 698। आगे है मल्टीप्लाई, उसके आगे सेकंड वैल्यू का आंसर है 2601, फिर है प्लस, फिर थर्ड वैल्यू है ये, फिर लास्ट वैल्यू है मल्टीप्लाई डाल के 57। अब ये हमारे पास जो है आ गई। अब देखें इनको हम क्या कर सकते हैं। आपको बोर्ड मैथ्स रूल पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि बोर्ड मैथ्स रूल क्या होता है। बोर्ड मैथ्स रूल बेटा अगर मैं यहाँ लिख के दिखाऊँ आपको एक पेज पर, ये होता है, इसको बोर्ड मैथ्स ही पढ़ते हैं अक्सर। मैं आपको टीचर ने डमैश रूल पढ़ाया होगा छोटे होते में, उसका पूरा नाम बोर्ड मैथ्स रूल होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या होती हैं, ब्रैकेट सॉल्व होती हैं, फिर डिवीजन होती है। अगर एक क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कुछ दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, जो हमने हमेशा देखा है। ब्रैकेट्स नहीं है या ब्रैकेट्स होगी, इसका मतलब उसके बाद डिवीजन सॉल्व होगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यानी पहले मैं क्या करूँ, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों, यानी ये मल्टीप्लाई इन दोनों के दरमियान में, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी और जो आंसर इनका और इनका आएगा वो एंड पर ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। तो बेटा अब देखें इस साइड को अगर मल्टीप्लाई किया है ना, इसको इसकी जब मल्टीप्लाई, और आपने मल्टीप्लाई अब करना कैसे है, आपने बेटा ऐसे रख के मल्टीप्लाई करना है कि 200,601 को ऊपर रखा, क्योंकि बड़ी वैल्यू ऊपर रखी जाती है, इसको नीचे रखा और सिंपल मल्टीप्लाई किया। ये आपने रफ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, अभी आप साथ साथ करो अगर वीडियो को रोक के, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ये इसको मल्टीप्लाई करने से आई ये बड़ी वैल्यू, बड़ी सी वैल्यू है एक। अच्छा अब नेक्स्ट वन को देखें, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 मल्टीप्लाई बाय 57, ये आपके पास आ जाएगा 3283
3 2। अब इन दोनों को करेंगे ऐड। ये बोर्ड मैथ रूल मैंने आपको इसलिए बताया 4 9 8 प्लस 3 2 8 3 2, और ये ओवरऑल आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया है 48330। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, इसमें जस्ट ये चेंजिंग थी, ऊपर से सारा क्वेश्चन वैसे ही था, पर नीचे वो मल्टीप्लाई वगैरह आ गया था। अब इस क्वेश्चन में एक जो चीज़ हमने शुरू से पढ़ी, बेस सिस्टम में ओपन करना, बेस सिस्टम को ओपन करना, वही आता जा रहा है, बस ध्यान से ओपन करना मकसद है। एक पॉइंट भी जैसे देखें अगर हम गलत कर देते हैं तो उससे सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। एक पार्ट मैं आपको और स्टार्ट करवा देती हूँ जी स्टूडेंट्स। ये है पार्ट नंबर 10। मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया क्योंकि बात वही थी, पॉइंट की जो समझाने वाला पॉइंट था वो लास्ट पे था। क्वेश्चन लिखा है मैंने बेटा, ये इसके साथ ऐड हो रही है, इसके दरमियान में दोनों के ब्रैकेट है, इसमें कुछ नहीं डाला। जब ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हों और दरमियान में कुछ ना हो, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो असल में इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई है। तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए डाल दिया है, वैसे अंडरस्टूड था कि ये मल्टीप्लाई ही हो रहे थे। ठीक है, फिर एक बात ये थी कि अगर मैं चलें आपको बुक से दिखाऊं ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर नज़र आएगा। ये जो क्वेश्चन था 10 वाला, ये इसके नीचे भी बेस लिखी है, इसके नीचे भी बेस लिखी है, इसके नीचे भी बेस लिखी है, इसको नहीं लिखा उन्होंने, इसको वैसे ही लिखा हुआ है आम, जिसमें हमने चेंज करना था उसमें पहले ही लिखा हुआ है। मतलब इसको नहीं हाथ लगाएंगे हम, इसको और इसको ओपन कर लेंगे, फिर इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, लेकिन ये ऐसे ही रहेगी क्योंकि पहले ही उन्होंने खुद वैसे ही लिखी हुई है। तो इसलिए इस थर्ड वाली वैल्यू को नहीं हमने छेड़ा। मैंने क्या किया, फर्स्ट को ओपन कर लिया तो ये आ गया, सेकंड को ओपन किया तो ये आंसर आ गया, थर्ड को और इन थर्ड को नहीं 4 को ओपन किया तो ये आंसर आ गया। आप ये देख के इधर से नोट कर लें, वीडियो को रोक के या खुद करने की कोशिश करें। अब क्या करें, इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर, ब्रैकेट डाली, इसकी जगह लिख दी पहली टर्म ओहो और प्लस, सेकंड की जगह लिख दी सेकंड वैल्यू और ये ब्रैकेट आ गई। क्योंकि अभी हमने ये वाली अंदर बेस ख़त्म किए, ये ब्रैकेट्स नहीं ख़त्म हुई, ये आगे वाली वैल्यू क्योंकि ये वैसे ही थी इसको ऐसे ही रहने दिया। ये 9 है या 4 है, 9 है, और ये अब लास्ट के दरमियान में जी माइनस, ये ब्रैकेट कुछ नहीं, यहाँ गलती से ही ब्रैकेट रखी माइनस, इसका आंसर आ गया था 222 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसका मतलब क्या है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था बोर्ड मैथ रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होती है, तो ये ब्रैकेट सॉल्व होंगी। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये है कि इन दोनों को मैं ऐड करूँ। एक क्वेश्चन में जो है ना वो कैलकुलेशन करने में टाइम ज़रा लगेगा आपको, और ये मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि इसके दरमियान में कुछ भी नहीं है, हम मल्टीप्लाई डाल सकते हो। और इन दोनों, ये कुछ नहीं, इन दोनों को करेंगे माइनस 2 4 5 9 माइनस 2 2 2। अब इन दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई। ये सारा कुछ आपको खुद करना पड़ेगा कैलकुलेटर के बगैर, क्योंकि आपकी क्लास में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मुझसे कोई स्टूडेंट पर ये पूछे ना कि कैलकुलेटर तो नहीं यूज़ कर सकते। ये आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। अब बेटा ये हमारे जो चैप्टर के ये 5 पार्ट्स रह गए थे, कल के 2 मैंने करवा दिए हैं, 3 आपके लिए रह गए हैं, वो आप लोगों ने कंप्लीट ऐसे ही कर लेने हैं और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। प्लस एक काम आपको और मिला है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कहे थे यहाँ तक करने के लिए। अब आपने ये देखना है, क्योंकि आज फ्राइडे है आपके पास, आपको 2 दिन मिलेंगे, तो आपने 2 दिन में क्या करना है, वो 3.2 मुकम्मल करके इसमें से ये जो माइनस प्लस वाले क्वेश्चन या जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन, ये आपको दिए हुए मैंने साथ साथ करने के लिए, लेकिन अब जिसके रह गए हैं वो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रिव्यू एक्सरसाइज में किए। देखिए 3.2 जैसे सारे क्वेश्चन हैं, बस ये कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है ये ये अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये हमारा चैप्टर अब फ्राइडे तक अभी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब मंडे से हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 पहले नहीं करेंगे, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है स्टेटमेंट वाला, तो उम्मीद है इसके बाद 5 के बाद जब लास्ट पे करेंगे इसको, 5 पहले हमने करना है, वो ज़रा इससे रिलेटेड है, एक आपका सीक्वेंस बना हुआ है, वो हम पहले करेंगे, देन फिर हम जो है लास्ट पे 4 की तरफ आएंगे। यानी मंडे से अब हमने चैप्टर नंबर अपना 5 स्टार्ट करना है। आज के लिए बेटा इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।